बिना चुनाव लड़े ही किया 50 साल मुंबई पर राज इस शख्स ने। एक ऐसा व्यक्ति जिसका रुतबा पूरे मुंबई पर उनके तेवर के कारण छाया रहता था। उनकी धाक से ही कांपते थे बड़े बड़े नेता, जो देता था दुश्मनों को सरेआम धमकियां, जो चाहता था कि मुंबई बने इस देश की राजधानी। एक ऐसा इंसान जिससे मिलने विपक्षी भी इनके घर पहुंच जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाला साहेब ठाकरे की, जिनका पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था, लेकिन बाद में ये नाम बाला Smooth browser, fast downloader, plays just an all-in-one player. Install Plate ठाकरे हो गया। इनका जन्म पुणे में 23 जनवरी 1927 को हुआ था। इनकी परवरिश एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। बचपन से ही उन्हें कार्टून बनाने का काफी शौक था, इसलिए वो एक अच्छे कार्टूनिस्ट भी थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन फिर भी उनका रुतबा मुंबई शहर में ऐसा था कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। उन्होंने जीवन भर मराठी मानुष के हक में ही लड़ाई लड़ी। पूरे महाराष्ट्र में उनको आज भी माना जाता है। आपको बता दूं कि बाल ठाकरे साहब को हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है। इनकी सबसे खास बात ये थी कि बाल ठाकरे हमेशा बिना किसी तैयारी से ही बिना देखे भाषण दिया करते थे, जिसे सुनने के लिए लोग लाखों की संख्या में पल भर में इकट्ठे हो जाते थे। 1950 के दशक में बाल ठाकरे को एक क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट माना जाता था। उस समय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में बाल ठाकरे के ही कार्टून छपा करते थे। बाद में उन्होंने अपने भाई श्रीकांत के साथ मिलकर खुद का अखबार मार्मिक शुरू कर दिया। मार्मिक मतलब स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। उन्होंने अपने इसी अखबार के पहले पेज पर बिहारियों के खिलाफ ये छपवाया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाल ठाकरे को चांदी के सिंहासन पर बैठने का काफी शौक था, इसलिए वो अपनी सभा को इसी चांदी के सिंहासन पर बैठकर शुरू करते थे। उन्होंने साल 1966 में 19 जून के दिन शिवाजी पार्क में एक नारियल फोड़ा और 18 लोगों की एक शिवसेना पार्टी का निर्माण किया, जो भगवान महादेव की नहीं बल्कि शिवाजी के नाम पर उन्होंने शिवसेना का गठन किया। वो महाराष्ट्र के लोगों में शिवाजी का वीर मराठा स्वरूप देखना चाहते थे। साल 1960 और 1970 में महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया, जिसका नाम रखा गया लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। इसके बाद उन्होंने साल 1980 में मुसलमानों को आड़े हाथ लिया था। उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा कि मुसलमान हमारे देश में कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं, जो आगे चलकर देश के लिए एक गंभीर समस्या बन सकते हैं। हमारे देश को इनसे बचाने की जरूरत है। बाल ठाकरे का रुतबा कुछ ऐसा था कि वो कभी भी किसी से मिलने खुद नहीं जाते थे। जिस किसी को उनसे मिलना होता था वो खुद उनके घर जाया करते थे। भारत की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनके घर खुद जाया करती थी। बाल ठाकरे ने अपने जीवन के अंतिम दिन से 2 महीने पहले कहा था कि भारत की आर्मी को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं देश को 1 महीने में ही बदल कर रख दूंगा। बाला साहब ठाकरे सिगार और पाइप पीने के काफी ज्यादा शौकीन थे, लेकिन 1955 में एक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उन्होंने पाइप पीना छोड़ दिया। साल 1990 में जब आतंकवादियों ने अमरनाथ की यात्रा जाने वाले लोगों को धमकी दी कि जो कोई भी यहाँ जाएगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा, तब बाला साहब ठाकरे ने जवाब में कहा कि हज के लिए जो फ्लाइट जाती है वो 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से ही जाती है। हम भी देखते हैं कि यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे पहुँचता है। बाल ठाकरे के इस बयान के तुरंत बाद अगले दिन से ही अमरनाथ की यात्रा फिर से चालू हो गई। साल 1992 में बाबरी मस्जिद गिर जाने के बाद जब बाल ठाकरे से पूछा कि क्या ये शिव सैनिकों के द्वारा किया गया है, तो उन्होंने कहा कि यदि ये काम शिव सैनिकों का है तो बहुत गर्व की बात है। 17 नवंबर 2012 के दिन बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ था। इस दिन पूरे मुंबई को बंद कर दिया गया था। तब ऐसा लगा जैसे मुंबई थम सी गई हो। वही मुंबई जो निरंतर भागती रहती थी वो रुक सी गई थी। इस दिन इनको 21 तोपों की सलामी देकर इस दुनिया से विदा किया गया था। उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर रहे व्यक्ति का किया जाता है। तो ये थी बाला साहेब ठाकरे की कुछ बातें। अगर आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं जो मैंने बताया उसमें, तो कमेंट करके जरूर बताएं। पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना और अपनों का ध्यान रखें।